हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। मैं आज की इस वीडियो में क्लास 10 लाइफ साइंस चैप्टर 1 की कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को और एक बात बता दूँ, ये जो चैप्टर 1 है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इस चैप्टर को 5 और छोटे छोटे चैप्टर में डिवाइड किए गए हैं, जो मैं यहाँ पर उसी चैप्टर वाइज कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ये चैप्टर है, इनको 5 छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड किए गए हैं। तो उनमें से जो फर्स्ट वन है सेंसिटिविटी एंड मूवमेंट्स इन प्लांट, तो ये पहला चैप्टर है सेंसिटिविटी एंड मूवमेंट्स इन प्लांट। तो सबसे पहले इस चैप्टर के एमसीक्यू देखते हैं और हर एक क्वेश्चन जो है मार्क 1 कैरी करता है। क्वेश्चन नंबर 1, द प्लांट मूवमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज ऑल्सो कॉल्ड। तो जब प्लांट में लाइट के रिस्पॉन्स से मूवमेंट होती है तो इस तरह की मूवमेंट को क्या कहते हैं? तो 4 ऑप्शन है, देखिए। ऑप्शन ए फोटोट्रोफिज्म, बी जियोट्रोफिज्म, और सी हाइड्रोट्रोफिज्म, और डी फोटोनेस्टिक मूवमेंट। तो आंसर होगा ऑप्शन ए फोटोट्रोफिज्म। फोटो मीन्स लाइट। क्वेश्चन नंबर 2, द मूवमेंट इन द लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट इज कॉल्ड। मिमोसा पडिका जो है, जिसको हम लोग टच मी नॉट प्लांट कहते हैं, तो इस प्लांट के लीव्स में जो मूवमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन होगा फोसेजमोनेस्टिक मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, when the whole plant body is moved from one place to another place it is called। तो जब प्लांट का बॉडी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूवमेंट कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं, तो इस तरह की मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि प्लांट में जो मूवमेंट होती है वो उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है टैक्टिक, सेकंड वन ट्रॉपिक, और थर्ड वन नेस्टिक मूवमेंट। तो आंसर होगा ऑप्शन ए टैक्टिक मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, क्लाइनोस्टेट डेमोन्स्ट्रेट्स। ये क्लाइनोस्टेट एक इंस्ट्रूमेंट है, तो यहाँ पर कौन से मूवमेंट को ये दिखाता है, डिमोन्स्ट्रेट करते हैं? तो आंसर होगा डी जियोट्रोफिज्म। क्वेश्चन नंबर 5, आचार्य जेसी बोस इन्वेंटेड ए मशीन टू मेजर प्लांट ग्रोथ। आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने एक मशीन ईजाद किया था जिसकी हेल्प से हम प्लांट की ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। तो ऑप्शन होगा क्रिस्कोग्राफ। तो ये है चैप्टर 1 के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। सिर्फ 5 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, तो मैं यहाँ पर सिर्फ 5 को ही लिया हूँ क्योंकि इन 5 को ज़्यादा रिपीट किया जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब चैप्टर 1 के उसके अंदर जो छोटे छोटे चैप्टर हैं, अब चलते हैं उसके दूसरे छोटे चैप्टर में। तो ये है चैप्टर 2 है प्लांट हार्मोन्स। क्वेश्चन नंबर 1, प्लांट हार्मोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड। तो प्लांट हार्मोन्स को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है पाइटो हार्मोन्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स, ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंसेस, ऑल ऑफ देम। तो ये जो प्लांट हार्मोन है इसको अलग अलग नेम दिए गए हैं, प्लांट हार्मोन को अलग अलग नेम दिए गए हैं। तो इसको पाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं, ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंसेस भी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 2, इज ए नेचुरल प्लांट हार्मोन। इनमें से कौन एक नेचुरल प्लांट हार्मोन है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी IAA मीन्स इंडोल एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 3, द केमिकल नेम ऑफ ऑक्सिन। तो हम लोग जानते हैं कि प्लांट में 3 तरह के हार्मोन हैं, ऑक्सिन, जिबलिन और साइटोकिनिन। तो यहाँ पर जो ऑक्सिन है तो इसके केमिकल नेम क्या है? तो ऑक्सिन जो है इस हार्मोन के केमिकल नेम क्या है? तो आंसर होगा डी IAA इंडोल एसिटिक एसिड।
क्वेश्चन नंबर 4, द हार्मोन विच कंट्रोल्स ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट बॉडी। तो प्लांट बॉडी में जो ट्रॉपिक मूवमेंट है, कौन से हार्मोन इस ट्रॉपिक मूवमेंट को कंट्रोल्स करते हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इनहिबिट्स पोटैटो फ्रॉम स्प्राउटिंग। तो इनमें से वो कौन सी हार्मोन है जो पोटैटो में जो स्प्राउटिंग माने नए बर्ड्स निकलते हैं इसको रोकते हैं? तो आंसर होगा डी, एब्सिसिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 6, आर नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक एसिड। तो इनमें से कौन नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक एसिड है? तो आंसर होगा ऑक्सिन। तो अब देखते हैं एनिमल हार्मोन्स। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोजेस्टेरॉन इज सेक्रेटेड फ्रॉम। तो प्रोजेस्टेरॉन एक जो हार्मोन है ये कहाँ से निकलते हैं, कहाँ से सेक्रेट होते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओवरी से। क्वेश्चन नंबर 2, ACTH इज सेक्रेटेड फ्रॉम। तो ACTH जो है ये कहाँ से निकलते हैं? तो आंसर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, डायबिटीज इंस्पिडस इज कॉज्ड बाय द हाइपोसेक्रेशन ऑफ। तो एक होता है हाइपरसेक्रेशन, एक होता है हाइपोसेक्रेशन। कम खारिज होता है तो उसको हाइपरसेक्रेशन बोलते हैं, और ज़्यादा खारिज होने से उसको हाइपरसेक्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये डायबिटीज़ दो तरह के होते हैं, डायबिटीज इंस्पिडस और डायबिटीज मेलिटस। तो ये दोनों तरह का डायबिटीज़ है। तो इंस्पिडस जो है ये किस हार्मोन के हाइपोसेक्रेशन से होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वैसोप्रेसिन। तो जिसको हम लोग ADH भी कहते हैं। तो ADH का जो अनदर नेम है उसको बोलते हैं वैसोप्रेसिन। क्वेश्चन नंबर 4, डायबिटीज मेलिटस इज कॉज्ड बाय द हाइपोसेक्रेशन ऑफ। तो डायबिटीज मेलिटस जो होता है ये किस हार्मोन के हाइपोसेक्रेशन से होता है? तो ऑप्शन होगा सी, इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 5, ड्वार्फिज्म इज कॉज्ड बाय द हाइपोसेक्रेशन। ये जो ड्वार्फिज्म मतलब बोनापन जो होता है, शॉर्टनेस जो होता है, ये किस हार्मोन के कम अखराज से, कम खारिज से होता है? तो ऑप्शन होगा ASTH, सोमाटोट्रोफिक हार्मोन, जिसको हम लोग ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मिल्क रिलीजिंग हार्मोन इज। तो इनमें से कौन मिल्क रिलीजिंग हार्मोन है? मिल्क रिलीजिंग हार्मोन का मतलब होता है जो माँ के सिक्कम से जो है दूध का खारिज करना। तो वो कौन से हार्मोन है? वो ऑक्सीटोसिन है। क्वेश्चन नंबर 7, TRH इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। तो TRH एक हार्मोन है, तो ये हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेरॉइड हार्मोन। इनमें से कौन से स्टेरॉइड हार्मोन है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 9, इज प्रोड्यूस बाय ओवरीज। इनमें से कौन से हार्मोन है जो ओवरीज से प्रोड्यूस होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 10, टेस्टोस्टेरोन इज सेक्रेटेड फ्रॉम। टेस्टोस्टेरोन ये कहाँ से निकलते हैं, ये कहाँ से खारिज होते हैं? तो ऑप्शन होगा बी, टेस्टिस से। तो ये है एनिमल हार्मोन से। अब चलते हैं हम लोग नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 1, द नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम 3 टाइप के होते हैं। तो उनमें से जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इनमें कितने क्रेनियल नर्व्स है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 पेयर्स, मीन्स 24। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये दोनों सवाल जो है ज़्यादा कन्फ्यूज़न करते हैं कि क्रेनियल नर्व्स कितने होते हैं और
स्पाइनल नर्व्स कितने होते हैं? तो कैरेनियल नर्व्स 12 जोड़े होते हैं और जो पेरिफेरल स्पाइनल नर्व्स होते हैं वो 31 जोड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द न्यूरॉन विच इज कोवर्ड विथ माइलिन शीथ इज कॉल्ड। एक न्यूरॉन जो माइलिन शीथ या फिर माइलिन मेम्ब्रेन जो होता है उससे कोवर्ड होते हैं, तो उस तरह के न्यूरॉन को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माइलिनेटेड न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 4, द नर्व विच टेक्स इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द मसल्स इज कॉल्ड। तो ये एक ऐसा नर्व जो क्या करता है, इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेता है और मसल्स तक पहुंचाता है। तो इस तरह के नर्व को क्या कहते हैं? तो इस तरह के नर्व को मोटर नर्व कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, द मेम्ब्रेन फाउंड ओवर द ब्रेन इज। तो ब्रेन के ऊपर जो मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, जो झिल्ली पाए जाते हैं, जो पर्दा पाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेनिंजेस। क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट ऑफ ब्रेन विच मेंटेन्स इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी इज। तो इनमें से ब्रेन के कौन से पार्ट है जो बॉडी में तवाजुन को, बैलेंस को कंट्रोल करता है, बराबरी का बैलेंस को कंट्रोल करता है? तो ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेरिबेलम। क्वेश्चन नंबर 7, स्क्लेरा इज फाउंड इन। तो स्क्लेरा एक पार्ट है, तो ये किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ह्यूमन आई, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, पार्ट ऑफ ब्रेन विच मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड। तो वो कौन सा ब्रेन के पार्ट है जो बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 9, द लेंस ऑफ ह्यूमन आई इज। ह्यूमन आई के जो लेंस है ये किस टाइप के है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बायोकन्वेक्स। क्वेश्चन नंबर 3, द स्वान सेल इज रिलेटेड टू। स्वान सेल जो है किससे रिलेटेड है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सोन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 11, सेरिब्रम इज ए पार्ट ऑफ। सेरिब्रम जो है वो किसका पार्ट है? तो ये है, तो ब्रेन जो है उसका 3 पार्ट है, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन। तो इनमें से कौन से, किसका पार्ट है ये सेरिब्रम? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फोर ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 12, न्यूरॉन सेल नेवर डिवाइड बिकॉज इट डज नॉट हैज़। न्यूरॉन सेल जो है ये कभी डिवाइड नहीं होते हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, क्योंकि न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते, इसलिए ये डिवाइड नहीं होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट इज जॉइनिंग इट विथ स्पाइनल कॉर्ड इज। इनमें से कौन से ब्रेन के पार्ट है जो स्पाइनल कॉर्ड से जॉइन होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेडुला। क्वेश्चन नंबर 14, शॉर्ट साइटेडनेस इज ऑल्सो कॉल्ड। तो इनमें से एक बीमारी है शॉर्ट साइटेडनेस इज कॉल्ड। तो इसमें क्या होता है, इस बीमारी को क्या कहते हैं? मायोपिया बोलते हैं। क्वेश्चन 15, कन्वेक्स लेंस इज यूज फॉर द करेक्शन ऑफ। तो कन्वेक्स लेंस किस बीमारी की करेक्शन के लिए, सही के लिए हम इस्तेमाल करते हैं? तो ऑप्शन होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपरमेट्रोपिया। तो ये है नर्वस सिस्टम से। तो अब चलते हैं हम लोकोमोशन के चैप्टर में, लोकोमोशन इन एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ यूग्लिना। यूग्लिना के जो है लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लैजिला। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन द बॉडी रिमेन्स स्टेशनरी बट इट्स पार्ट मूव देन इट इज कॉल्ड। तो कहता है जब बॉडी रिमेन रहता है, वो मूवमेंट नहीं करते हैं, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते, लेकिन उसके जो पार्ट है वो मूव करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? लोकोमोशन बोलते हैं या फिर मूवमेंट बोलते हैं। तो लोकोमोशन मतलब चलना फिरना होता है, मूवमेंट मतलब हरकत होता है, मूव करना। तो यहाँ पर होगा मूव। तो लोकोमोशन में क्या होता है? पोजीशन चेंज होते हैं टाइम के साथ।
तो आंसर होगा ऑप्शन होगा बी, मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, मायोटोम मसल्स हेल्प इन द लोकोमोशन ऑफ। मायोटोम एक मसल्स, एक बॉडी पार्ट है, तो इसमें क्या होता है, किस में लोकोमोशन करने में हेल्प मिलती है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिश में। क्वेश्चन नंबर 4, बायोपेडल लोकोमोशन इज फाउंड इन। बायोपेडल लोकोमोशन किस में पाए जाते हैं? बायोपेडल लोकोमोशन मतलब जो दो पैर से चलता है, तो ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैन। क्वेश्चन नंबर 5, द एनिमल्स विच कैन नॉट लोकोमोट आर कॉल्ड। जो एनिमल्स लोकोमोट नहीं कर सकते, चल फिर नहीं सकते, उसको क्या कहते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेसाइल एनिमल्स। जो चल फिर सकते हैं उसको मोबाइल एनिमल्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्यूडोपोडिया इज द लोकोमेटरी स्ट्रक्चर ऑफ। तो स्यूडोपोडिया जो है कि कौन इसकी हेल्प से मूवमेंट करते हैं, लोकोमोटरी करते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एमीबा। क्वेश्चन नंबर 7, सेलिया आर द लोकोमेटरी ऑर्गन ऑफ। सेलिया जो है किसके लोकोमेटरी ऑर्गन है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पैरामीशियम। क्वेश्चन नंबर 8, शोल्डर जॉइंट इज। शोल्डर का जो जॉइंट है तो किस तरह के जॉइंट है? हिंग जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पेवर जॉइंट, कॉन्डोलाइट जॉइंट। तो आंसर होगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 9, नी जॉइंट इज। नी एक जो जॉइंट है, घुटना, वो किस तरह के जॉइंट है? वो है हिंग जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन एन ऑर्गन रोटेट्स अवे फ्रॉम मिडिल लाइन ऑफ द बॉडी इट इज कॉल्ड मेडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन। तो ये रोटेशन एक तरह की मूवमेंट है ह्यूमन में, जिसमें क्या होता है, जैसे कि उसके एग्जांपल में ले सकते हैं, जैसे हेड हम लोग लेफ्ट साइड राइट साइड मूवमेंट कर सकते हैं, तो ये एक एक्सिस में होता है। तो जब करीब जाता है, कभी दूर जाता है, तो जो दूर जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको लेटरल रोटेशन बोलते हैं। तो मैंने आप लोग को बताया क्लास 10 लाइफ साइंस चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो मैंने ये भी बताया कि किस चैप्टर, अलग अलग चैप्टर से, क्योंकि चैप्टर 1 जो है इसको कई 5 छोटे छोटे चैप्टर में डिवाइड कर दिए गए हैं। तो उन 5 चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को बताया। अगर इसमें कोई समझ में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप लोगों की तरफ से कोई सजेशन हो तो जो सजेशन को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो के अलावा अगर लाइफ साइंस के और भी वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए ब्यूटीफुल डे।